हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल जेके लेटेस्ट अलर्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? जेके लेटेस्ट अलर्ट्स आज आप सबके लिए एक और न्यू अपडेट लेके आ चुका है। और ये अपडेट है जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के कैंडिडेट्स के लिए। जैसे कि आपको पता है कि जेके एसएसबी ने अभी सेकेंड डीवी की लिस्ट निकाली थी क्लास फोर्थ एस्पिरेंट्स के लिए। तो उसके बाद जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो क्लास फोर्थ की कंप्लीट होने जा रही है कुछ ही दिनों में। जैसे कि आपको मेरे को एग्जैक्ट डेट्स का तो नहीं पता, पर शायद से 20 से लेकर 25 तक लास्ट डेट है इनके बीच में। तो आपको बता दूं कि मेरे को बहुत से जो हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे दोस्त जो डीवी के लिए गए थे क्लास फोर्थ के, तो उनके मेरे को कमेंट्स आ रहे थे। तो उसी के रिलेटेड मैं एक और न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ कि उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप बताएं हमें कि क्लास फोर्थ की जो सेकंड लिस्ट की जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी फाइनल, वो कब तक आ जाएगी। तो उसी की बात करते हुए हम आज आपको बता सकते हैं कि आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट आइडिया दे देंगे कि कब तक जो सेकंड लिस्ट आ सकती है क्लास फोर्थ की। तो वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और ऐसी ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, जो जेके एस एस बी ने सेकेंड लिस्ट जो रिलीज़ की थी डीवी के लिए, तो उसमें जो कुल 13,000 बच्चों को बुलाया था, जबकि जो पोस्टें बहुत कम थी। तो इसलिए उनको कुछ बच्चों को बाहर निकालना होगा, कईयों के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे। तो अभी तक आपको जैसे पता है 25 तक अगर डीवी कंप्लीट हो जाती है क्लास फोर्थ के कैंडिडेट्स के, तो आप मान सकते हैं कि जो अप्रैल के मंथ स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, जैसे कि आप मान सकते हैं 10-15 तारीख तक जो जेके एस एस बी है वो अपनी जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट वो रिलीज़ कर देगी। मतलब मैक्सिमम वो जो टाइम लेगी वो 10 तारीख तक आप मान सकते हैं जेके एसएसबी जो है अपनी फाइनल लिस्ट रिलीज़ कर सकती है, सिलेक्शन लिस्ट। और ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट वो होगी जिनको वो रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन कर देगी सेकंड टाइम। मतलब जिन बच्चों को सिलेक्शन हो जाएगी उनकी एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी अभी। तो आप मान सकते हैं कि अगर वो सिलेक्शन लिस्ट 10 तारीख तक आ जाती है, तो कुछ ही दिन बाद, जैसे कि आप मान सकते हैं 3-4 दिन बाद, जेके एसएसबी जो आपको एक और न्यू लिस्ट निकालेगी, जिसमें वो आपको आपके जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को चूज़ करने के लिए आपको बोलेगी कि आप अपना रिस्पेक्टिव सेलेक्टेड कर लें एक डिपार्टमेंट, जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस दे दें कि आपको कौन से कैडर में, कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट चाहिए। जैसे कि अगर आपको पीडब्ल्यूडी में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट चाहिए तो आप उसको पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अगर डिवीज़न में पहले चाहिए, यूटी में पहले चाहिए, या आपको प्रेफरेंस देनी है डिस्ट्रिक्ट में, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो ये आपको 1-2 दिन में जो जेके एस एस बी है वो आपको एक और जो नोटिफिकेशन आउट करेगी और आपसे प्रेफरेंस लेगी। तो आप मान सकते हैं अगर आपकी 15 अप्रैल तक प्रेफरेंस वाली लिस्ट भी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जो जेके एस एस बी एक और लिस्ट रिलीज़ करती है, जिसमें वो आपको आपके डिपार्टमेंट अलॉट करेगी। मतलब जैसे आपने डिपार्टमेंटल वाइज प्रेफरेंस दी होगी, तो आपको उस हिसाब से डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे। जैसे किसी को अगर डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलॉट होता है तो उसको रेवेन्यू के लिए वो बता देंगे। और ऐसे ही वो अपने जो भी सभी कैंडिडेट्स जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया होगा, तो उन सबको उनके लिए एक एक रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट अलॉट कर देंगे। तो मान लीजिए अगर किसी भी बच्चे को डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है, तो उसके बाद तो उसको वो मान सकता है कि उसकी जॉब पक्की हो चुकी है। उसके बाद उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो जो बच्चे अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन सबकी सिलेक्शन हो जाए। कोई भी बच्चा सिलेक्शन से रहे नहीं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, आपकी जब डिपार्टमेंट सिलेक्शन हो जाएगी, तो उसके बाद जो जेके एस एस बी है, जैसे उन्होंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे किया था, तो उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जो साथ के दोस्त थे वो लग चुके हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया है कि किस हिसाब से उनकी सिलेक्शन हुई। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो उसके बाद बात करें, तो उसके बाद जेके एस एस बी जो भी बच्चे सेलेक्ट किए होंगे उनको उनको वो कर देगी, उनके डिपार्टमेंट को लिस्ट सेंड कर देगी उन बच्चों के जो कैंडिडेट्स उन्होंने सेलेक्ट किए होंगे। तो जब डिपार्टमेंट के पास जाएगा, तो डिपार्टमेंट सेपरेट अपनी नोटिफिकेशंस आउट करता है जो सिलेक्शन के लिए। और बीच में जब डिपार्टमेंट उनको बुला लेगा, उनको कॉल करेगा, जहाँ जो डिपार्टमेंटल के ऑफिसर्स होंगे जिनके अंडर उनकी सिलेक्शन हुई होगी, तो वो उनको कॉल करके, मतलब आप मान सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स होंगे वो मई स्टार्टिंग तक तो उनकी
पक्का है कि उनके स्टार्ट हो ही जाएंगी। बाकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, और अगर बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ में आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें कि हम बहुत ही जल्द इसी हफ्ते जो JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि और से और बच्चे जिनको इस बारे में प्रिपरेशन करनी है तो वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकें। वो कोर्स वेटरनरी फार्मासिस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो कोर्स रहेगा उसको ज्वाइन कर सकें। और अभी उसकी भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, तो जब उन सब की भी किसी भी नोटिफिकेशन आउट करेगा JKSSB तो सबसे पहले हम आपको पास पहुंचा देंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।